हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथक्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपना 12th डोज लेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो पहले वीडियो को आपको पॉज करना है, फिर खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है, ठीक है। तभी आपको चीज़ें इंप्रूव होते हुए दिखेंगी, है ना। आपको जितना भी आता हो आप चीज़ें इंप्लीमेंट करिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो सॉल्व करिए इसको। यहाँ पे ये एंगल है, एंगल डी ए ई है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए डी ई, ये वाला बड़ा बड़ा ट्रायंगल ए डी ई, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, मतलब ए बी और बी सी और सी डी ये वाली साइड तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है। और क्या दिया है, बी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू बी ई। बी डी हमारा क्या है, ये है, इक्वल टू डी ई, डी हमारा ये है, और बी ई क्या है हमारा ये है, ठीक है। ये तीनों साइड इक्वल है। तो आइए कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। अगर तीनों साइड इक्वल होते हैं तो कैसा ट्रायंगल होता है बताइए। जिसकी साइड इक्वल होती है वो कैसा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तो आपको पता ही है ना, बेसिक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो ये क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, तो आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ पता है। अब एक और देखिए थ्योरम, अगर ट्रायंगल की कोई भी दो साइड इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल है। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, कोई भी दो साइड ले लो, है ना। ये वाली साइड ले लो तो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। तो आइए इंप्लीमेंट करते हैं इसको। अब आपको देखो एंगल फाइंड करा, आपको तो यहाँ थीटा ईटा की वैल्यू दी नहीं, कोई सा भी एंगल नहीं दिया, तो कैसे फाइंड करोगे। तो आपको ये प्रॉपर्टीज पता होंगी तभी आप इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए मान लेता हूँ कि कहीं से भी स्टार्ट कर लो, ये तो 60 रहेगा। अब इसको हटा लो आप। ये तो आपको पता चल गया कि एंगल बी डी ई आपको कैसा है, इक्विलेटरल एंगल है। कैसा है, इक्विलेटरल। ये 60, ये 60 और ये 60 डिग्री इक्विलेटरल, ठीक है। आइए देखिए ये दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है, तो इसको मैं थीटा मान लूँ। ये थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अभी मैंने बताया ना, दोनों साइड ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो ये करस्पॉन्डिंग साइड एंगल भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इक्वल हो जाएंगे तो आइए देखिए ये थीटा ये थीटा। अब एक चीज़ और देखिए, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़े हो ना, ये थीटा किसके इक्वल होगा। मान लो ये एंगल थीटा है और ये एंगल अल्फा है, तो ये कितना हो जाता है आपका, थीटा प्लस अल्फा। ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये वाला एंगल थीटा ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। अभी देखिए ये वाली साइड बी सी और ए बी, ये वाली साइड दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अभी मैंने बताया फिर से इस थ्योरम का, दोनों साइड इक्वल है तो ये थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, तो ये वाली साइड के इक्वल, ये एंगल कितना बना है 2 थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये पता है ये 60 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है, बी डी ई इक्विलेटरल एंगल है ना, और ये वाला कैसा है 60 डिग्री है, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लो, बस ए डी ट्रायंगल को लिख लो आप यहाँ पे, कौन सा, डी ए ई ट्रायंगल को लिख लो। ये एंगल कितना दिया आपको, 2 थीटा। आपको चाहिए क्या, डी ए ई चाहिए ना, ये वाला एंगल की वैल्यू चाहिए। और ये कितना आ गया आपका, ये 30 प्लस 60 मिला के, ये पूरा है ना, ये वाला पूरा, ये 60 डिग्री और ये वाला कितना है, छोटा वाला 30, तो ये कितना हो गया आपका 60 प्लस थीटा डिग्री। और ये कितना आपका, ये वाला एंगल ही ये आपका 60 डिग्री है। तो बस एंगल में तो सारे एंगल का सम कितना होता है 180, तो 2 थीटा प्लस में 60 डिग्री प्लस थीटा और प्लस में 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 2 थीटा, ये 3 थीटा और ये 60 120, तो 180 माइनस में 120, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। तो 3 थीटा, तो थीटा इसकल टू क्या हो जाएगा आपका 20 डिग्री आ जाएगा। तो आपका ये देखो आप, अब यही नहीं कि थीटा इसकल टू 20 आ गया तो अब तुरंत यहाँ मार्क कर लो। अब यहाँ भी देखो, यहाँ क्या दिया आपको 2 थीटा दिया ना, तो 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, एंगल ए फाइंड करना, 2 थीटा इसकल टू क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हुई, तो आपका आंसर ये नहीं होगा, ये वाला होगा 40 वाला, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, तो आगे बढ़ूँ मैं, चलिए आ जाइए इसको सॉल्व करिए ज़रा। अब देखिए आपको क्या दिया है, 1 प्लस एक्स वन बाई एक्स की वैल्यू दी है, तो एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान, अब मतलब जो चीज़ मैं नोट डाउन करवाऊंगा आपको उसको ध्यान रखना है, अब भूलना नहीं है, ठीक है। आप यहीं कंफ्यूज होते हो। देखो जब हमको, हम एक्स क्यूब में तभी माइनस वाला निकाल सकते हैं जब हमको एक्स माइनस 1 बाय एक्स दिया हो, तभी हम ये वाला निकाल सकते हैं। नहीं दिया तो हमको पहले माइनस में चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम ये निकाल पाएंगे। तो पहले हमको क्या चाहिए, एक्स माइनस 1 बाय एक्स चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको, है ना। तो देखिए कैसे करना है आपको, ये देखिए। तो यहाँ ध्यान रखो पहले कि एक्स माइनस 1 बाय एक्स दिया है, वैल्यू मान लो के दी है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू कितनी होगी आपकी, के क्यूब माइनस में, सॉरी प्लस में 3k। तो ये चीज़ समझ में आई, जब आपका माइनस में दिया होगा तभी आपका क्यूब वाला माइनस में लिख लेगा, ठीक है, तो भी क्यूब।
अब आपका प्लस वाला दिया हो 1 प्लस एक्स प्लस 1/x इक्वल टू के दिया है, तो इसका मतलब आपका प्लस वाला लिख लेगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यूब माइनस में 3k। प्लस वाला दिया हो तो यहाँ माइनस लेना 3 माइनस के क्यूब माइनस 3k। तो ये चीज़ समझ में आई है। तो अगर प्लस वाला दिया होगा तो आपका प्लस वाला लिख लेगा, माइनस वाला दिया तो ये दिया है। ठीक है, इसी तरह का अगर माइनस वाला दिया होता अगर आपको बोले था एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालो तो आपको पहले चेंज करना होता, फिर उसके बाद निकालो। तो चेंज कैसे करोगे वो भी देख लो। चेंज कैसे, अगर मान लो आपको दिया है एक्स प्लस 1/x की वैल्यू दी है इक्वल टू के, तो आपको माइनस में कैसे चेंज करोगे, 1x माइनस 1/x की वैल्यू कैसे क्या आएगी आपकी, तो आपकी होगी के स्क्वायर माइनस में आपका 4। ये चीज़ याद रखो। माइनस वाला निकालना है, प्लस वाला दिया तो यहाँ पे आप माइनस में यूज़ करोगे। ठीक है, उसी तरह अगर आपको दिया है माइनस में दिया, आपको प्लस में चेंज करना है, तो प्लस में कैसे चेंज करोगे इसको, तो के स्क्वायर आपको क्या कर देना, प्लस कर देना। ठीक है, ये प्लस माइनस होता है, इधर लेने की जरूरत नहीं है, आप ये। तो ये चीज़ याद रखो। ठीक है, अब देखिए अब मेरे को एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है, तो पहले मैं इसको ये वाला माइनस में चाहिए। ठीक है, माइनस में तभी मेरे का ये मिलेगा। इसको मैं माइनस में चेंज कर लेता हूँ, तो क्या कैसे चेंज करूँगा, ये वाला लगा लो, प्लस वाला दिया है हमको ये, तो एक्स माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, बताइए। के स्क्वायर कितना 7 दिया है, ये हमारा मान लो के ही है, 7 स्क्वायर माइनस में 4, तो कितना हो जाएगा आपका 7 7 49, 49 ये करोगे तो 45, 45 में 9 और 5 आएगा तो 3, क्या आ जाएगा 3√5। तो आ गई हमारी इसकी वैल्यू। अब बाकी सब भूल जाओ, इसको हटा दो। ठीक है, इसको भूल जाओ। ठीक है, माइनस में चेंज कर लिया, अब माइनस में चेंज कर लिया तो ये वाला लगा लो। जब माइनस में दिया होगा तो आप तभी एक्स क्यूब वाला माइनस में निकाल सकते हो, तो आप यहाँ से निकाल लो एक्स क्यूब माइनस में 1/x क्यूब, तो क्या होगा आपका, क्या बताया, के क्यूब आपका, के आप ये हो गया। ठीक है, ये वाला के नहीं 7 वाला, ये क्यूब जो आपका आया। तो इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, के क्यूब और माइनस वाला है तो ये प्लस आएगा 3k। तो के की वैल्यू कितनी दी है 3√5, 3√5 मतलब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख देता हूँ 3√5 का क्यूब प्लस में आपका 3 इंटू में के कितना है, ये है आपका के 3√5। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई है ना। अब देखिए इसका क्यूब करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका 27 और 5 का इंटू में 5 और इंटू में एक √5 आ जाएगा। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 9√5। यहाँ से कॉमन निकल सकता है ये और 9√5, तो 9√5 निकाल लो तो बचेगा क्या आपका, इसमें से 3 बचेगा है ना, और इसमें से एक 5 बचेगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस में 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 19√5 इंटू में आपका 16, क्या कर लो 16 इंटू कर लो, 16 9 से कितना होता है आपका 144 और रूट में 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 144 रूट में 5। तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो आपको तभी ये एक्स क्यूब माइनस वाला लिख लेगा जब आपके पास एक्स माइनस 1/x के फॉर्म में हो। ठीक है, नहीं है तो आप चेंज कर लो, फिर उसके बाद निकाल लो। ठीक है, उसी तरह अगर प्लस में निकालना होता तो क्या करते, आपको प्लस वाला दिया था, अगर माइनस में दे देते तो आप प्लस में चेंज करते फिर उसके बाद निकालते। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलो, है ना, एग्जाम टाइम पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट टाइप है, पहले इसकी आइडेंटिटी को जान लो। अगर मान लो ऐसा दिया होता है, ये दिया है a⁴ b⁴ प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसका टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, उसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बार माइनस ए बी। तो ये चीज़ समझ में है ना। और अगर मैं पावर इसकी घटा दूँ, क्या करता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर नहीं, ए बी, इसकी वैल्यू निकालूँ तब क्या होगा, देखो यहाँ पावर थी 4 थी, है ना, ये क्या आधी हो गई, यहाँ 2 थी तो यहाँ क्या आधी हो गई। ठीक है, उसी तरह से यहाँ अब इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी a प्लस बी, और इधर क्या आएगा रूट ए बी। ठीक है, उसी तरह ए स्क्वायर नहीं, ए और बी, और ये क्या जाएगा माइनस में रूट ए रूट बी। ठीक है, इस तरीके से पेपर अपन को ये वाला यूज करना है। कौन सा वाला क्वेश्चन में क्या दिया हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है कितनी दी है आपको 40, और यहाँ कितना दिया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसकी वैल्यू 10 दी है। तो अपन क्या निकालना है ए स्क्वायर प्लस a⁴ b⁴ प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 10 कर लो, कितना हो जाएगा आपका 400। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 400। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं किसकी वैल्यू बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू बताओ, और मुझे बताओ ए प्लस बी का वैल्यू बताओ, कैसे फाइंड करोगे। ठीक है,
तो तेरे को वैल्यू बताना, मेरे को ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, और मुझे बतानी है। अब ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ये पूछ रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ, ए बी की वैल्यू बताओ, और ए प्लस बी की बताओ। ठीक है, आपको एलजेब्रा की सारी आइडेंटिटी आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री ऐसे टॉपिक्स हैं जो ईजी हैं, पर आपको जब बार बार आपके फॉर्मूले ज़्यादा मतलब रिवाइज नहीं होने के कारण क्या करते हो आप, छोड़ देते हो, स्किप कर देते हो क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको एलजेब्रा में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करना है। ठीक है, आइडेंटिटी की। तो देखिए ये कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालोगे आप याद रखिए। जब भी हम ये चीज़ रखो, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इसकल टू ये है, तो ये हमारा क्या होता है, ए, इसको मान लो, इसको क्या मान लो बी, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, प्लस ए बी वाला मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी वाले को क्या मान लो, बी मान लो। ठीक है, तो याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकल टू क्या होगा हमारा, ए प्लस बी अपॉन में 2, ए वाला हमेशा याद रखना प्लस ए बी वाला लेना है। ठीक है, बी वाला क्या लेना है, माइनस ए बी वाला। ठीक है, उसी तरह अगर मैं ए बी निकालने को बोलूँ क्या करोगे, ए माइनस बी अपॉन में 2। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। आप ये निकाल सकते हो, निकालो क्या हो जाएगा आपका, हाँ ए प्लस बी, तो ए कितना दिया हमको, ए प्लस बी पता है ना, ए प्लस बी अपॉन में 2, तो ए कितना है 40 है, और बी कितना आपका 10 है, तो ये कर दो। ठीक है, उसी तरह इसको सॉल्व करो, ए माइनस बी अपॉन में 2, तो ए 40 माइनस 10 अपॉन में 2, ये कैसे निकालोगे बताइए, ये कैसे निकालोगे, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कैसे निकालोगे, तो निकालोगे जब इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है तो निकाल लो आराम से। कितना हो जाएगा, ये 50 है तो 25, और प्लस में 2ab, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30, 15 और 15 30 तो 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 55। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू दे दें। ठीक है, तो अब बस आपको ये आइडेंटिटी पता होना चाहिए, ये वाली। ठीक है, और ये चीज़ भी नोट डाउन कर लेना है इसको। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ऑर्डिनरी पैक। ठीक है, गैम्बलर बेट्स क्या दैट इट इज स्पेड, या तो स्पेड आए या तो एस आए। तो आपको ना पहले पत्ते के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कार्ड्स जितने भी हैं, एक बार मैंने करवा चुका है, फिर से हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, समराइज करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज विनिंग द बेस्ट। ठीक है, इसके बताने की स्पेड जीतने और इस जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आइए देखते हैं, पहले कार्ड्स के बारे में समझते हैं। आपने पढ़ा होगा, पत्ते खेले होंगे, कुछ लोगों ने तो खेले होंगे, नहीं खेले तो आप जानिए पत्ते के बारे में, एग्जाम में तो आनी है तो जानना तो पड़ेगा। ठीक है, कार्ड्स देखो, तो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52। ठीक है, कितने 52 कार्ड्स, जिसमें से आपके रेड कार्ड कितने होते हैं 26 होते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक रेड कार्ड होता है और ब्लैक कार्ड होते हैं। ठीक है, ये भी कितना होता है 26, 26 26 कितना 52। ठीक है, अब आ जाइए इसमें। अब रेड में क्या क्या आता है हमारा, डायम, मैं यहाँ उससे लिखता हूँ, यहाँ बना दो पहले, और ये ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। अब देखिए रेड में क्या आपका डायमंड, और क्या आता है आपका हार्ट आता है। क्या आता है, डायमंड में 26 कार्ड होते हैं, डायमंड के कितने 13 कार्ड होते हैं, और हार्ट के कितने होते हैं 13 कार्ड होते हैं। ठीक है, और ब्लैक में क्या आता है आपका स्पीड आता है, जिसको हम हुक्म बोलते हैं, इसके भी 13 पत्ते होते हैं। और क्या आता है हमारा इसमें क्लब। ठीक है, तो उसके भी कितने पत्ते होते हैं आपके 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो डायमंड को क्या बोलते हैं हम, ईंट बोलते हैं। ठीक है, ईंट बोलते हैं। हार्ट को क्या बोलते हैं, पान बोलते हैं। स्पीड को क्या बोलते हैं, हुक्म बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, चिड़ी बोलते हैं। ठीक है, जो खेलते होंगे उनको पता होगा, नहीं खेलते तो जान लो। ठीक है, तो ये 13 पत्ते सबके चारों के। इसके डायमंड और हार्ट किस में, रेड में आते हैं, ब्लैक में स्पेड और क्लब। ये चीज़ क्लियर हुई, तो मैं आगे बढ़ूँ। अब आइए देखिए टोटल पत्ते कितने होते हैं, कौन कौन से पत्ते होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ये देखिए, एक एस का पत्ता होता है ना, एस होता है, और किंग होता है, किंग का भी पत्ता, क्यून होता है, और किंग और क्यून लिख लेना, और एक जैक का। और बाकी सारे कौन से होते हैं, नंबर वाले पत्ते होते हैं। नंबर वाले पत्ते लिख देता हूँ कहाँ से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पत्ते, जिसमें नंबरिंग डली होती है। तो आइए देखिए कैसे। तो डायमंड में देखो नंबर वाले पत्ते कितने होते हैं, नंबर वाले पत्ते कितने होते हैं टोटल 9, सब में 9 होंगे, इसमें भी 9 होंगे, इसमें भी 9। और जो हॉनर कार्ड आपको बताऊंगा क्या होता है, उसके पत्ते कितने होते हैं 4 होते हैं। हॉनर कार्ड यही है, एस किंग क्यून जैक, इनको मिला के इन्हीं को बोलते हैं हम क्या, ऑनर कार्ड। ठीक है, एक फेस कार्ड भी होता है, उसको भी जानेंगे। तो ऑनर कार्ड कितने हैं, ए 4 होते हैं, 1 2 3 4। तो 4 डायमंड में होंगे, 4 इसमें भी होंगे। ठीक है, तो नंबर
और ऑनर कार्ड सब में सेम होंगे। इसमें कितने 9 और इसमें आपके ऑनर कार्ड कितने 4। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही। इसमें भी मतलब आपको एस का, किंग का और क्यून का, जैक का भी मिलेगा स्पेड, इसमें डायमंड में भी मिलेगा और इसमें भी देखिए नंबर वाले पत्ते सारे मिलेंगे आपको 9। और जो ऑनर ऑनर जो पत्ते होते हैं वो 4 होते हैं। इसमें भी नंबर वाले पत्ते कितने 9 और जो ऑनर वाले पत्ते, ऑनर वाले कितने टोटल 4। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अब देखिए, तो पहले ऑनर पत्ते बता दिए मैंने, ऑनर कार्ड्स देख लो, ऑनर कार्ड्स देख लो कौन कौन से होते हैं। एस और किंग, क्यून, जैक। ठीक है, डायमंड में एस का पत्ता मिल जाएगा, हार्ट में भी मिल जाएगा, स्पेड में मिल जाएगा, चिड़ी में मिल जाएगा। तो टोटल कितने एस के पत्ते 4 पत्ते, ये चीज़ क्लियर हुई। उसी तरीके से किंग, किंग डायमंड में मिलेगा, हार्ट में मिलेगा, स्पेड में मिलेगा, क्लब में मिलेगा, तो उसके कितने पत्ते टोटल 4 पत्ते। क्यून इस डायमंड में मिलेगा, पानवे में मिलेगा, हुकुम में मिलेगा, चिड़ी में मिलेगा, तो इसके भी कितने 4 पत्ते तो टोटल। और जैक के कितने टोटल, इसमें डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब में, इसमें भी 4 पत्ते। टोटल कितने पत्ते हो गए 16। तो आपको ऑनर्स कार्ड पूछेगा तो कितने होते हैं टोटल 16 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अगर आपको बात करूं कि फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड मतलब जिनमें फेस बना होता है पत्तों में, तो कौन कौन सा होगा, एज को हटा दो और बाकी जो ये बच्चे आपके क्या कहलाएंगे, फेस कार्ड कहलाएंगे। ठीक है, फेस कार्ड, ये चीज़ समझ में आई। तो टोटल इसके 4, इसके 4, इसके 4। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है फेस कार्ड तो आप बताइएगा। ठीक है, तो टोटल कितने पत्ते आपके 12 पत्ते, 12 कार्ड्स कैसे होंगे आपके फेस कार्ड होंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई ऑनर्स कार्ड और फेस कार्ड में। तो मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें से 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 आपके ब्लैक कार्ड होते हैं। ठीक है, डायमंड कितने होते हैं 13 होते हैं, हार्ट के कितने होते हैं 13 होते हैं, और सबके स्पेड के भी, हुक्म के भी 13 होते हैं, क्लब के, चिड़ी के भी 13 होते हैं। अब देखिए डायमंड में क्या होता है, नंबर वाले पत्ते होते हैं, 2 से 9 नंबर है ना, 9 नंबर 9 पत्ते मतलब देखो 2 3 4, 1 से नहीं स्टार्ट, 0 1 वाला नहीं होता है, 2 से लेकर 10 तक के पत्ते होते हैं। ठीक है, ऑनर कार्ड 4 होते हैं, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसमें एस का मिल जाएगा, किंग का भी मिल जाएगा, क्यून में मिल जाएगा, डायमंड में। उसी तरह हार्ट में भी 4 पत्ते मिलेंगे और स्पेड में भी सारे ऑनर्स कार्ड मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्या था हमारा क्वेश्चन, हमको निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्पेड या एज जीतने की। तो ये बताइए स्पेड के कितने पत्ते हैं, बताइए। मैंने बताया आपको, अभी अभी लिखवाया, कितने पत्ते हैं, देखिए 13 पत्ते। और एज के कितने पत्ते टोटल 4 पत्ते हैं। एक इसमें डायमंड में होगा, एक हार्ट में होगा, स्पेड में होगा, एक क्लब में होगा। अब ये बताइए, ये तो हो गया 4 पत्ते हो गया ना, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, स्पेड में भी होगा, इसमें भी होगा। अब देखिए यहाँ पे इसके टोटल 13 पत्ते, स्पेड के, हुकुम के, और एज के कितने पत्ते 4 पत्ते। और ये बताइए इसमें जो एज का पत्ता है, स्पेड का भी तो होगा, स्पेड में भी तो होगा एक एज का पत्ता, तो ये 4 पत्ते यहाँ ले लिए, 13 इसके ले लियो, तो एक कॉमन भी होगा ना इसमें। तो देखिए पहले प्रोबेबिलिटी निकालिए किसका, स्पेड की। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी किसकी आप निकालिए, एज की। और प्रोबेबिलिटी निकालिए इन दोनों के इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों में कॉमन भी तो है ना, एक कॉमन है ना, जो एज का पत्ता होगा स्पेड में भी होगा, पता है ना आपको। ये देखिए इधर पे एस, एस के कितने 4 पत्ते हैं, इसमें डायमंड भी होता है, हार्ट में भी होता है, स्पेड में भी होता है, क्लब में भी होता है। तो एस के 4 पत्ते ले लिए और स्पेड तो हमने ले लिया ना, 13 पत्ते ऑलरेडी कौन कर चुके, तो एक पत्ता कॉमन आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, जो भी पत्ता है स्पेड, इंटरसेक्शन कौन सा, एस का, इनमें जो कॉमन है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है स्पेड की, बताइए आपकी 13 पत्ते हैं टोटल, कितने में से 52 पत्ते में से क्या प्रोबेबिलिटी है 13, इतनी। ठीक है, और एज की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी आपकी, टोटल 4 पत्ते हैं, कितने 52 में से। ठीक है, उसी तरह से आपके ये इंटर कॉमन कितने पत्ते हैं, एक ही का पत्ता कॉमन है ना, स्पेड में एज का कितना पत्ता है, एक ही पत्ता है, तो कितना एक हो गया अपन में 52। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। तो निकालिए 52 कॉमन लगा लो, कितना हो गया आपका 13 4 17, और एक माइनस कर दो कितना 16, तो 16/52। तो सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा 26, 8 दूनी 16, 17, और ये कितना हो जाएगा आपका 26, इसको कभी काट लो 4/13। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4/13। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई है ना, कैसे किया हमने, स्पेड का प्रोबेबिलिटी लगा, एज की प्रोबेबिलिटी निकाली। ठीक है, अब हमें पता है कॉमन है, उसको भी तो हटाना पड़ेगा ना, 2 बार काउंट हो जाएगा है ना, क्योंकि इसका पत्ता स्पेड में भी है, इस ऑलरेडी हमने 4 पत्ते ले लिए हैं। ठीक है, तो एक पत्ता हमको, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/52। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए ये देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कैसे करेंगे। मोहन मार्कअप हिज आइटम कितना 20% अबव हिट्स कॉस्ट प्राइस।
ठीक है, और डिस्काउंट कितने का दे दिया उसने, 15% का ऑन इट। इन ऑर्डर टू अचीव हायर, अब उसको ज़्यादा लाभ कमाना है तो उसने क्या किया, चीट किया कस्टमर ग्राहक के साथ। क्या किया उसने, 950 ग्राम दिया इंस्टेड ऑफ 1 kg, मतलब 1000 ग्राम की जगह उसने कितना दिया ग्राहक को, 950। तो यहाँ गलत मशीन यूज़ करके चीट कर लिया। तो व्हाट इज बताना है मुझे कि मोहन को कितना फ़ायदा हुआ। ठीक है, फ़ायदा हुआ है लॉस हुआ है, देखते हैं जो भी आएगा। तो पहले तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए इसमें, कॉस्ट प्राइस में, मार्क प्राइस में और सेलिंग प्राइस में। क्या जब भी आप सीपी से एमपी जाते हो तो क्या होता है, मार्कअप परसेंट होता है, मार्कअप परसेंट करके मार्कअप करके जाते हो। ठीक है, तो मार्कअप परसेंट, तो यहाँ से एसपी से एमपी से एसपी तो हम क्या निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज के बाद हम एसपी मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से सीपी से एसपी क्या हो जाता है हमारा, प्रॉफिट और लॉस परसेंट मिलता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या है, नेट परसेंट आपको ये दिख रहा है, सीपी से एमपी जा रहा हो, एमपी से एसपी जा रहा हो, तो क्या है सक्सेसिव है ना। तो अगर मैं बात करूँ कि नेट, नेट मतलब वही प्रॉफिट या लॉस परसेंट इसकल टू क्या होगा, पहले तो आपने मार्कअप परसेंट किया तो आप यहाँ लिखो मार्कअप परसेंट। ठीक है, क्या मार्कअप इन टू में आपको क्या दिया डिस्काउंट, तो यहाँ लिखो डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, इस तरीके से सक्सेसिव बनता है, सीपी से मार्क प्राइस से एसपी, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप, उसने क्या किया 20 का मार्कअप किया, 15% का उसने डिस्काउंट दिया। तो देखते हैं यहाँ से क्या नेट, नेट परसेंट क्या आता है, प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है, देखते हैं सॉल्व करते हैं। तो कितने का मार्कअप किया, मार्कअप कितने का किया, ये देखिए यहाँ से रखिए, मार्कअप कितने का किया 20%। 20% का मार्कअप का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है 1/5, मतलब 5 में 1 का मार्कअप किया, मतलब 5 की कॉस्ट थी, उसने मार्क प्राइस कितना हो गया उसका 6 हो गया। ठीक है, अब उसने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कितने का दिया 15%। 15% मतलब क्या होता है आपका 3/20 होता है, मतलब 20 में से 3 का डिस्काउंट दिया, मतलब 20 का सामान उसने 17 में डिस्काउंट मतलब कम करके दिया ना, है ना। तो 20 का सामान उसने 17 में दे दिया। तो देखिए नेट कितना आया, ये आपका 3 और सॉरी हाँ 3 और ये आपका 10। तो कितना हो जाएगा 51/50। तो यहाँ से दिख रहा है आपको प्रॉफिट दिख रहा है ना, प्रॉफिट है। अभी हाँ अब इसके आगे करना है, इसके आगे भी। अब उसने क्या किया, ही चीट्स हिज कस्टमर बाय यूजिंग वेट ऑफ 950 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। अब उसने क्या किया कि 1000 ग्राम की जगह कितना दिया उसको, 950 ग्राम दिया, है ना। इसका मतलब आप देखिए मोहन को तो प्रॉफिट होगा, तो एसपी क्या लेंगे 950 लेंगे, ऊपर लेंगे कि नीचे लेंगे, तो 1000 ग्राम ऊपर लोगे। ठीक है, आपको क्या लेना है 1000, 1 kg को मैंने लिख लिया। ठीक है, 1000 ग्राम, और ये आपका क्या होगा एसपी पर ऊपर लिखना है इसको। ठीक है, इतने में दिया ना उसको, और आपका 950 क्या सीपी, तो इस सीपी को नीचे लिखोगे। ये भी हमारा ये प्रॉफिट आया था, तो ये कितना हो जाएगा 950 नीचे। अब इसको सॉल्व कर लो, ये पहले निकल गया है, अब इसको चीट करने के बाद ये किया उसने, 1000 की जगह कितना दिया 950 दिया। तो यहाँ से सॉल्व कर लो पहले, ये कितना हो जाएगा आपका 20। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, बचा कितना आपका, कितना बचा, सॉल्व करिए, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 और कितना 95। तो कितना ज़्यादा है ये, जो भी प्रॉफिट आया है कितना ज़्यादा है आपका, आपका 5 ये 7 तो 7 का। ठीक है, नेट कितना चेंज आया आपका 7 का, 7 का अपॉन में कितना टोटल बेस का है आपका 95, इंटू में क्या कर दो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू कर दो, तो इंटू कर लो, कितने 5 से काट लो 9 जा 19 जा, और ये कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा 140 अपॉन में आपका 19 आएगा। तो 19 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम जाएगा, 19 7 जा 133, है ना। तो 19 7 जा 133 के पॉइंट, फिर उसके बाद तो आपका आंसर देख लो कितना में 5 तो नहीं हो सकता, 17 भी नहीं हो सकता, तो आपका 7 पॉइंट समथिंग होगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। उसमें मैंने मार्कअप निकाला, मार्कअप परसेंट ये लिखाया इसका यूज़ करके। ठीक है, पहले मैंने क्या किया मार्कअप परसेंट लिखा, फिर उसके बाद डिस्काउंट परसेंट लिखा, फिर उसके बाद देख लिया नेट कितना आया, नेट इतना आ गया। अब उसने क्या किया था कि 1000 की जगह 950 दिया, तो यहाँ भी लिख लिया मैंने ऊपर जो बड़ा अमाउंट लिख लिया, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ना, तो एसपी ऊपर लिखेंगे सीपी नीचे लिखेंगे। तो यहाँ से देख लिया नेट कितना है, तो नेट कितने का चेंज आ रहा है 95 में 7 का, तो 7 इतना प्रॉफिट हुआ 7 का, कितने में से 95 में से, तो 7/95 इंटू में 100 करते हैं परसेंटेज में निकालने के लिए। ठीक है, तो कितना हो गया 7.4%। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करिए। क्या बोला, रमेश बॉट 200 वॉच खरीदे कितने में, 100 पर वॉच कितना दिया है 150 रुपये। ठीक है, ही स्पेंट 10,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन में लगाया, और सोल्ड ईच वॉच फॉर 250। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, तो हमको बताना है प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है, तो बताइए कितना होगा बताइए। तो ये देखिए आपको कितना टोटल कितनी वॉच है 200 वॉच है, पर वॉच कितने की है
150 के, तो टोटल वॉच कितना हो गया प्राइस, टोटल प्राइस कितना हो गया आपका, इतना हो गया, ठीक है 30, 15 30, तो कितना हो जाएगा आपका 30 ये हो गया और 3 जीरो, तो 30,000 आपका टोटल 200 वॉच का प्राइस हो गया। अब देखिए उसने उसको ही स्पेंड कितना 10,000 रुपये फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में कितना दे दिया, कितना दे दिया 10,000, 10,000 दे दिया, तो यहाँ लिख लो 10,000 यहाँ पे, इसको हटा देना। तो ये बताइए तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, तो उसको टोटल प्राइस कितना हुआ, साथ ही साथ में उसको ट्रांसपोर्टेशन का उसकी भी तो लागत लगी ना, तो टोटल मिला के इन दोनों को मिला के कितना हो गया आपका 40,000, ठीक है। तो इतना ये आपका क्या हो गया सीपी हो गया। अब उसने क्या किया, ईच वॉच 250 रुपीज़ में बेची, तो बताइए कि टोटल वॉच कितनी थी 200 थी, पर वॉच को कितने 250 में बेचा, तो कितना हो गया आपका 50, तो 50,000 में बेचा, तो ये तो एसपी आ गया, ठीक है। तो बताना है आपको क्या व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट, तो देखिए एसपी आपको सीपी कितना आया आपका, और सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो, तो आपका ये सीपी कितना है 40,000, तो मैं 40 लिखता हूँ, 40,000 लिख लो, ठीक है। कैसे काटना है वो काटना है वैसे, ये काट लो आप, इसके चारों जीरो कितना 4:5, कितने का डिफरेंस है, एक का ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना, एसपी कितना एक बड़ा है, तो 1/4, 1/4 कितना होता है 25% है ना, तो 25% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ किसको, रमेश को, ठीक है। उसने क्या किया 200 वॉच लाया, 150 की पर वॉच, मतलब एक वॉच पर 150 की 200 वॉच मैंने निकाल ली, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या ट्रांसपोर्टेशन का भी जो खर्चा था मैंने जोड़ लिया, कितना हो गया टोटल का खर्चा, फर्स्ट प्राइस हमारा 40,000 हो गया, और जो एसपी आया वो कितना 250 में उसने बेचा, कितनी वॉच 200 वॉच, तो हमारा एसपी कितना आया था 50,000, तो बस 10,000 एक्स्ट्रा आया था, बस निकाल लो इस हिसाब से। चलिए आइए ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ राइस कॉस्टिंग कितना 18 रुपये पर केजी मस्ट बी मिक्स विथ 27 केजी ऑफ राइस कॉस्टिंग, उसकी कॉस्ट कितनी है 14 रुपये पर केजी, सो दैट देयर में बी अ गेन ऑफ कितने का 15% बाय सेलिंग मिक्सचर एट इतना, ठीक है। अब उसने क्या किया कि 28 रुपये वाला केजी मतलब राइस जो भी जिसकी क्वांटिटी पता नहीं कितना लिया है उसको मिक्स किया 27 केजी ऑफ राइस जिसकी कॉस्ट कितनी थी 14 रुपये थी, अब दोनों को मिक्स करके उसने बेचा कितने में 19.32 रुपीज़ पर केजी में, ठीक है। और उसको प्रॉफिट कितने को हुआ 15% को, देखिए यहाँ क्या बोला है एक्स केजी राइस उसने कितने उसकी कॉस्ट कितनी थी 18 रुपीज़, ठीक है, और 27 केजी वाला राइस जिसकी कॉस्ट कितनी थी 14 रुपये। अब इन दोनों को मिक्स करके उसने बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस कितना था 19.32, इसका मतलब एसपी दे रखा है आपको कितना 19.32। अब उसने बोला 15% का प्रॉफिट हुआ, 15% का प्रॉफिट मतलब एसपी कितना होगा 115 की वैल्यू दी है आपको 19.32, ठीक है। तो आप निकाल लो कॉस्ट प्राइस निकाल लो, क्योंकि ये आपका कॉस्ट प्राइस है इसका एक्स केजी का, और 27 केजी कितना है इतना, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस है, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, तो आपको ये एसपी दिया था तो कॉस्ट प्राइस क्या करोगे 100% की वैल्यू निकाल लो, 19.32 अपॉन में आपका 115 इंटू में 100, अब ये पॉइंट से 100 हटा दो, अब 11 इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करना सही रहेगा, ठीक है 115, तो कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा 115, तो कितना हो गया 13 में 5 8, ये कितना 8 में 1 कितना होगा 8 में 1 है आपका, ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका 2 आ गया। अब कितने टाइम जाएगा आप 5 जा 5 ये नहीं 6 टाइम जा 6 30, और ये कितना बचा 3 6 कम 3 9 और 6 कम 6, तो कितना बचेगा आपका 2 18 में 9 गए 9 और ये बचा है 0, ठीक ठीक है। आपको क्या लेना पड़ेगा पॉइंट लो और यहाँ 0, तो 0 लिया तो ये कितना आ गया आपका 920। अब कितने टाइम्स आएगा 115 115, तो आपका ये जाएगा 8 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है 8 टाइम्स पूरा चला जाएगा 920, ये कट के आपका कितना आ गया आपका एसपी, इसको डिवाइड करने पे कितना आया आपका 16.8, तो ये चीज़ क्लियर हुई, तो कितना आ गया आपका 16.8। तो अपन एलिगेशन मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, ठीक है एलिगेशन मेथड कैसे लगाते हैं, अब ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, तो 18 में से यहाँ से यहाँ गए तो ये कितना हो गया आपका 1.2, ठीक है, यहाँ से आपको कितना आएगा, ये बड़ा ये छोटा है तो इसको माइनस करो, 16 को माइनस करो, ये 16.8 को माइनस करो 14 से, तो कितना हो जाएगा आपका ये आ जाएगा 2.8, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका रेशियो निकालो कितना जाएगा, ये 8 जाएगा, ये 8 जाएगा, और ये कितना 7 जा 4 7 जा 4 3 जा, तो इसका दे दिया, ठीक है, इसका रेशियो दे दिया, इस वाले का एक्स के जी का कितना 7:3,
का क्वांटिटी कितना यूनिट, 3 यूनिट, इसका कितना 7 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू 27 है, कितने टाइम्स है 9 टाइम्स है, तो इस एक्स के जी वाला तो इंटू कर दो 7 से, तो 9 जा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ दो तो एक्स के जी वाला राइस और ये कितना वाला 27 के जी, तो कितना है 9 टाइम्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा आपका 63 के जी। कितना क्वांटिटी लिया हुआ था आपका 63 के जी, जिसका रुपये कितना था 18 रुपये था। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, एलिगेशन कैसे यूज़ करना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए इसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ कितना 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉस 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 23 सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज विच इज 750 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो आइए पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए ट्रेन का। सारे ट्रेन पहला केस समझिए, ट्रेन पास आ पोल और स्टेशनरी मैन, मान लो ये पोल है या आप हो कोई भी खड़ा है स्टेशनरी मैन, ठीक है ना, चलता हुआ नहीं, तो मान लो ये ट्रेन है, ट्रेन आ रही है, कब क्रॉस करेगी, कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में, पोल को कितना टाइम लगेगा, मान लो इसकी लेंथ एल है, स्पीड एस, तो ये खुद की डिस्टेंस जब पूरी ट्रैवल करके जाएगा तभी तो उतने तो टाइम लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल इसकी लेंथ के बराबर, अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा एल अपॉन में स्पीड, कितनी स्पीड है इस ट्रेन की एस, तो ये चीज़ समझ में आई। आपको क्या ध्यान रखना है, ट्रेन लेंथ अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, समझ में। अब आ जाइए दूसरे केस में, ट्रेन पासिस एज अनदर ट्रेन ऑन सेम डायरेक्शन, मान लो दो ट्रेन है दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी L1 है L2 है, स्पीड मान लो S1 है, इसकी S2 है, मान लो कि पहले वाले की स्पीड ज़्यादा है S2 से, ठीक है, तो अब देखिए कितना टाइम लगेगा पास करने में, तो देखिए दोनों की डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगे दोनों की लेंथ के बराबर L1 प्लस L2, ठीक है, इन दोनों के लेंथ का सम कर लेना है अपॉन में रिलेटिव स्पीड, अब सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है माइनस हो जाती है S1 माइनस S2, तो ये आपकी क्या है रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड कब लगती है, दो या दो से ज़्यादा जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, ठीक है। उसी तरह अपोजिट डायरेक्शन के लिए दो ट्रेन है, एक ट्रेन जे है एक ट्रेन जे है, इसकी लेंथ L1 है इसकी लेंथ L2 है, इसकी स्पीड S1 है इसकी स्पीड S2 है, मान लो कि पहले वाले की स्पीड ज़्यादा है किससे दूसरे वाले के, तो ये वाली साइड भाग रही है साइड अपोजिट डायरेक्शन में, तो टाइम कितना लगेगा पास करने में, तो दोनों को ट्रेन की लेंथ का सम दोनों, ठीक है, इसमें भी सम इसमें भी सम अपॉन में रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा सम हो जाएगा दोनों की स्पीड का, ये क्या है आपकी रिलेटिव स्पीड है, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहे हैं, है ना, तो ये चीज़ समझ में आपको टाइम अपोजिट के लिए और सेम डायरेक्शन के लिए, ठीक है, और स्टेशनरी और पोल के लिए। अब एक केस और आता है, एक ट्रेन है, एक ट्रेन मान लो कि ए जे है, एक ट्रेन बी है, जिसमें आप बैठे हो, मान लो बी वाली ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप बैठे हो, इसकी स्पीड मान लो कि इसकी लेंथ कितनी एल है, इसकी स्पीड कितनी है S1 है, और इस वाले ट्रेन की जिसमें आप बैठे हुए हो उसकी स्पीड कितनी है, मान लो आप कोई ट्रेन है ना, जब आप बैठे रहते हो आपके साइड से कोई ट्रेन जाती है तो आपको लगता है कितनी स्पीड है, और आपकी ट्रेन लगता है कि रुकी हुई है, ऐसा लगता है आपको फील होता है। तो आइए देखते कैसे, तो मान लो आप जिस ट्रेन में बैठे हो उसकी स्पीड कितनी S2 है, ठीक है, और S1 S2 हमको नहीं पता कौन सी ज़्यादा तेज़ भाग रही है, तो कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में, तो मान लो कि स्पीड ज़्यादा ही होगी S1 की, है ना, S2 से, है ना, तभी तो वो पास कर पाएगी, तो टाइम कितना लगेगा, तो ये बताइए, टाइम देखिए यहाँ पे, तो यहाँ लिखना है लेंथ L लिखना है, L कौन सी, ये वाली ट्रेन में नहीं जिसमें आप बैठे हो, वो वाली ट्रेन जिसमें आप नहीं बैठे हो, तो उसकी लेंथ अपॉन में रिलेटिव स्पीड लिख लेना यहाँ पे, आपका क्या आ जाएगा रिलेटिव स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगी दोनों ट्रेन तब क्या होगा आपका L अपॉन में S1 प्लस S2 हो जाएगा, जिसमें आप बैठे हो और उस दोनों ट्रेन का स्पीड का सम, और अगर सेम डायरेक्शन में होगी दोनों ट्रेन है तो S1 माइनस S2 हो जाएगा, और लेंथ किसकी आएगी, ये लेंथ किसकी है, ट्रेन बी की, ट्रेन ए की है, बी की नहीं, जिसमें आप बैठे हो उस ट्रेन की लेंथ नहीं लेनी है आपको, इसकी लेंथ लेनी है दूसरी वाले ट्रेन की, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई, तो इस तरीके से आप टाइम निकाल सकते हो। तो आइए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब इसने क्या बोला, ट्रेन ए रनिंग एट स्पीड कितना दिया है, मान लो स्पीड कितनी है 72, क्रॉस है 250 मीटर प्लेटफॉर्म इन 23 सेकेंड, तो ये देखिए आपको ये तो पता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस देखिए मैंने बताया कि ये प्लेटफॉर्म है, मान लो प्लेटफॉर्म कितना है 250 मीटर है, और ये ट्रेन है क्रॉस करेगी अपनी लेंथ, और प्लस में ये भी इसकी भी तो लेंथ है ना, पोल की तो कोई लेंथ ही नहीं थी, पोल की लेंथ होती तो हम उसको भी काउंट करते, पर प्लेटफॉर्म की तो लेंथ है ना 250, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा L प्लस 250, अपनी खुद की लेंथ ट्रेन ट्रैवल करेगा साथ ही साथ में 250 इजकल टू स्पीड कितनी दी है 72, ठीक है, और आपको क्या दिया है आपको 23 सेकेंड, तो इसको पहले
आपका आंसर सेकंड में है, तो आपको इसको चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, तो कितना हो जाएगा 5/18 फोर जा, और इंटू में आपको टाइम से भी इंटू कर लो, टाइम कितना है 23 सेकंड लग रहा है, तो 5 को 20 इंटू में, तो इंटू कर लो कितना हो जाएगा 46, ठीक है 460 सेकेंड, 460 ये मीटर है, ठीक है। तो एल कितनी आ जाएगी आपकी, 460 में से माइनस कर लो इसको 250 को, कितना हो जाएगा 0, 4 तो ये एक हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 210 मीटर, किसकी लेंथ आ गई ट्रेन की, ये ट्रेन की लेंथ हो गई। अब निकाल लो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज, ब्रिज है विच इज 70 फीट, इसको एक ब्रिज है मान लो ये है, ये ब्रिज है जिसकी लंबाई कितनी दी है 750, अब ट्रेन की लेंथ तो मिल गई आपको कितनी 210, दोनों को ऐड कर लो तो कितना टाइम लगेगा 750 इंटू में स्पीड इंटू टाइम, है ना, तो कितना टाइम लगेगा, तो आप स्पीड को यहाँ स्पीड कितना दिया आपको 72 किलोमीटर, इसको तो चेंज कर लेना मीटर में, कितना आ गया था आपको 20, है ना, 72 किलोमीटर को चेंज करो किलोमीटर पर आवर को चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा 5/18, ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ मैंने नीचे 20 लिया है स्पीड को, तो अब इसको ऐड करो और वो कर दो कितना 0 5 1 6 और ये 7 2 9, 2 से डिवाइड कर 20 से डिवाइड करो, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 48, कितना टाइम लगेगा 48 सेकंड। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको, इस तरीके से निकालना है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद शायद नहीं, हाँ ठीक है इतने कॉन्सेप्ट है आज। अब देखिए ये, तो देखिए आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये थीटा है आपका, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका टू क्या होता है 1 होता है, तो मैं सेक थीटा क्या ले सकता हूँ, सेक थीटा टेन थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस टेन थीटा ले सकता हूँ इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ से मेरा वो क्या आ जाएगा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर मैं टेन थीटा लिखूँ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/में सेक थीटा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, तो ये देखिए आपस में क्या है इन्वर्सली हो गया ना, है ना, ये 1/में में क्या हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू ए लेता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/a हो जाएगी, देखिए कैसे, मान लो इसकी वैल्यू मैंने 1a ली, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, या फिर मान लो ऐसे, इसकी वैल्यू मैंने ए ले ली, इसकी वैल्यू ए ले ली सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, इसकी वैल्यू मैंने मान लो ए ले ली, तो 1 इसकी वैल्यू कितनी होगी सेक थीटा, इसकी बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब तुरंत बोलो क्या हो जाएगा आपका 1/a, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली है ना, इन्वर्स में लिखा है इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ से पहले सॉल्व कर लो सेक थीटा प्लस में आपका टेन थीटा, हाँ ये कितना लगा p-1 को इधर ले आओ, ठीक है p-1, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा आपको बताइए, तो मैंने बताया जस्ट इन्वर्स हो जाएगा उसका, है ना, जो भी प्लस में दिया तो माइनस निकालना तो इन्वर्स कर दो, है ना, तो ये हो गया, आपको क्या फाइंड करना है कॉस थीटा। अब ये देखिए आपको ये पता है ना कंपोनेंट डिविडेंड a प्लस बी दिया है, a माइनस बी दिया है, मान लो समथिंग कुछ भी दिया हो, p दिया है, ये q दिया है, नहीं p q मत मानो, xy मान लो, xy मान लो, तो a की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी होती है x प्लस वाई, इन दोनों का सम कर दो अपॉन में 2 कर दो, b की वैल्यू क्या होगी ये माइनस के बाद वाला, इसका x माइनस वाई कर दो अपॉन में 2, इन दोनों का माइनस करके इन दोनों का और अपॉन में 2 कर दो, तो ये चीज़ समझ में आई। उसी तरह से ये क्या a मान लो, ये b मान लो, ये a है आपका, ये b है, तो a इक्वल टू मतलब सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका और इसका सम, ठीक है, ये मान लो आपका x था, ये आपका y है ना, तो क्या होता है x प्लस वाई अपॉन में 2 कर दो, ये चीज़ समझ में आई आपको, है ना। या तो आप सॉल्व करो, फिर इसको पहले माइनस करो फिर काटो, फिर इस तरीके से निकालो, नहीं तो आप ये डायरेक्ट कर सकते हो, क्या हो जाएगा p-1 प्लस में 1 माइनस p 1 अपॉन p-1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो इसको सॉल्व करो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा p-1 का होल स्क्वायर माइनस में ये +1 अपॉन में 2p-1 को हटा दो, ये चीज़ समझ में आ गई थी ना आपको, मैं हटा दूँ, ठीक है। तो इसको सेक थीटा की वैल्यू आ गई, तो आपको क्या निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे बताइए, इसका जस्ट इन्वर्स कर दो, तो इसका आंसर तो दिया नहीं, इसका जस्ट इन्वर्स कर दो क्या आ जाएगा 2p-1 अपॉन में p-1 का होल स्क्वायर प्लस 1, आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा की, तो ये आपको यही वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रहेगा, इसी तरह के आपको दे सकता है उसमें, इसमें कॉस स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस टेन कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें बोलेगा कॉस साइन की वैल्यू पूछ लेगा, किसी की वैल्यू पूछ सकता है, टेन थीटा की वैल्यू पूछ सकता है, तो आपको देखना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वैल्यू ए दी है तो इसका इन्वर्स साइन सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका 1/a हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए
आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और चीज़ें रिवाइज हो रही होंगी। आप डेली रिवीजन करिए, है ना, और मॉक देते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।